इसके बॉडी को क्या किया जाए, क्योंकि आफ्ताब का कहना ये है कि नासमझी में, नोक झोंक में जो है मिस्टेकली इसका गला मेरे से कुछ ज़्यादा ही दब गया, जिससे इसकी मौत होती है। तो सरधा जो है, सरधा अब मर चुकी थी और मरने के बाद जो है आफ्ताब सरधा के लाश को बाथरूम में रख देता है जाके, और फिर बाथरूम में रखने के बाद फिर आफ्ताब जो है घर से बाहर निकलता है, कुछ रुपये पॉकेट के जेबी में रख के, और बाहर निकल के जाता है सबसे पहले एक फ्रिज के दुकान पे लोकल मार्केट से, और फ्रिज लेता है, फ्रिज के लिए ऑर्डर कर देता है। और लोकल दुकान वाले जो है इसके घर के नंबर वंबर वगैरह लेके इसके घर पे पहुंचाने का वादा कर देते हैं कि आधे से 1 घंटे के बीच में मैं आपके घर पे फ्रिज को पहुंचा दूंगा। फिर ये वहाँ से फ्रिज ऑर्डर करने के बाद जाता है और उसी मार्केट से एक आरी लेता है। आरी लेने के बाद इसके पास आधे घंटे का ही टाइम था, तो वो जल्दी जल्दी में घर आ जाता है। घर आता है और घर आने के बाद तब तक जो है फ्रिज वाला आ चुका होता है। फ्रिज वाले को गेट पे ही इसने रोक दिया और टिप वगैरह देके उसे घर के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि घर में जो था लाश पड़ा हुआ था, वो भी सरधा का, तो घर के अंदर आने नहीं दिया। और फ्रिज जो लेके आए थे उसे इन्होंने बोला, आफ्ताब ने बोला कि मुझे रैपिंग वगैरह करने आता है, तो आप यहाँ से चले जाइए। उसे जो है अच्छा खासा टिप भी दिया। तो ये सोच के वो भी वर्कर्स जो था, जो वहाँ पे लेके आया था लेबर, वो वहाँ से निकल गया। फिर ये आके फ्रिज सेटअप करता है, फ्रिज को चालू करता है, फ्रिज को बोतल वगैरह रख के पहले चेक कर लेता है कि फ्रिज सही है या नहीं। जब आजकल जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में बच्चे ना ही माँ बाप की बातों को मानना चाहते हैं और ना ही माँ बाप के शिकंजे में रहना चाहते हैं, और माँ बाप भी मजबूर हैं। वो भी बच्चों को ना कुछ बोल सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ कहा जाए तो बच्चों को लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं। और यही बात जो है सरधा और आफ्ताब केस में हुई थी। सरधा अपने मम्मी से बोलती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, 25 साल की हो चुकी हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ, और वो घर छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ST भारत और मैं हूँ आपके साथ अंकित। देखिए क्या होता है कि एक लड़की का नाम है सरधा, जो कि महाराष्ट्र के पालघर में रहती है। पालघर बहुत ही नामी जगह है। वहाँ पे वो अपने भाई और अपने मम्मी के साथ रहती है। उसके पिता जो है अलग कहीं रूम किराए पे लेके रहते हैं। इस लड़की की पढ़ाई लिखाई पालघर में होती है। फिर जब ये अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर लेती है तब ये महाराष्ट्र आती है, और महाराष्ट्र में एक MNC कंपनी में उसके कुछ कॉमन फ्रेंड रहते थे। उनके हेल्प से इनको एक MNC कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है। आमतौर पे जब जॉब लग जाती है तो लोग वहीं पे अपना सेटल हो जाते हैं, और ये भी वही काम की सेटल हो गई। परिवार वालों से बातचीत बनी रहती थी। फिर जब 5-6 महीने जॉब किए तो उसी कंपनी में एक लड़का था, उसका नाम था आफ्ताब। जी हाँ, वही आफ्ताब जिसने अभी सरधा का मर्डर किया है। तो आफ्ताब था, आफ्ताब से इसका जो है लव अफेयर जो है चलने लगता है। जब 5-6 महीने गुजर जाते हैं तब आफ्ताब और सरधा जो है ये दोनों एक साथ लिव इन में रहने का सोच रखते हैं और लिव इन में रहने लगते हैं। कुछ दिनों पहले 1 साल बाद जो है अब सरधा अपनी घर जाती है, और घर जाने के बाद वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी ऐसे ऐसे आफ्ताब नाम का एक लड़का है और मेरे साथ ही कॉल सेंटर में जॉब करता है, और मैं ही उसके साथ अभी लिव इन में रह रही हूँ, और जो है उसी से मैं शादी करना चाहूँगी। आमतौर पे क्या होता है हमारे भारत में कि धर्म भी अलग था। आफ्ताब अलग धर्म से है, आफ्ताब पुणे वाला उसका पूरा नाम है, और ये सरधा अलग धर्म से थी। तो उसकी मम्मी इस बात का पुरजोर विरोध करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सरधा मानने वाली थी नहीं। सरधा जो है मम्मी को बस एक स्टेटमेंट बोलती है, और वो ये था कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ और मैं अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। और बात आई गई हो गई। फिर सरधा जो है अपने कॉल सेंटर पे ड्यूटी पे आ जाती है। सरधा के ड्यूटी पे आ जाने के बाद फिर वही नॉर्मली जो चीज़ था वो चीज़ें चलने लगती है, और घर पे बात करना भी वो छोड़ देती है, घर पे झगड़ा वगैरह करके आ जाती है। फिर जब कुछ दिन वो MNC कंपनी में खुद आफ्ताब के साथ टाइम बिताने लगती है, लिव इन में रहने लगती है, उसी बीच में उसी दौर में जो है आफ्ताब की मम्मी जो है वो सरधा की मम्मी गुजर जाती है। सरधा की मम्मी जब गुजरती है तो फिर वो महाराष्ट्र से अपना घर जाती है, और मम्मी का जो उसका श्राद्ध कर्म वगैरह था उसमें वो भाग लेती है। और मम्मी के गुजर जाने के बाद बेटियां का जो अक्सर रिलेशन होता है, बॉन्डिंग होता है, वो मम्मी से माँ से ज़्यादा होता है और बेटे को बाप से ज़्यादा होता है। तो मम्मी के गुजर जाने के बाद काश उसकी मम्मी अगर ज़िंदा होती तो वो अपनी बेटी को मना लेती, और शायद आज ये घटना का अंजाम आफ्ताब ने दिया है वो नहीं दे पाता। उसकी मम्मी जो है
वो गुजर गई थी और फिर वो जो है यहाँ महाराष्ट्र आ जाती है। महाराष्ट्र आने के बाद वो ना अपने पापा से बात करती है, बस 2 बार ही उसने, अभी तक में मात्र 2 बार उसने अपने पापा और अपने भाई से बात किया। तो इस बीच में उसके पापा और उसके भाई जो है वो भी विरोध करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं मानती है। तो उसके पापा और उसके भाई जो है, इसके कॉमन फ्रेंड्स कुछ थे जिसके नंबर इसके भाई के पास भी था, तो उससे बात करके अपना इसका खैरियत जान लिया करते थे और उसके पापा को तसल्ली हो जाया करता था कि हाँ मेरी बेटी कहीं भी है वो सही है। यही सिलसिला चलती रही। कभी कभी उसके पापा उसके व्हाट्सएप का लास्ट सीन, व्हाट्सएप का डीपी, आमतौर पे आज जो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है तो लोग ये देख के भी समझ जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी सही है और इसका डीपी भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो है अपना लाइफ सही से जी रही है। यहाँ तक बात होती है। इधर जो है आफ्ताब के रिलेशन में भी सारे बोलने लगते हैं कि तुम शादी कब करोगे, और सारे समझने लगते हैं कि ये एक हिंदू लड़की के साथ, मतलब श्रद्धा के साथ जो है ये लिव इन में रह रहा है। तो उधर से भी विरोध होने लगता है। फिर आफ्ताब और श्रद्धा दोनों जो है दिल्ली आते हैं। दिल्ली के लिए कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे अब इनको लग रहा था कि हमारे बहुत जानने वाले हैं, हमारे बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो लोग जो है बार बार ताना मारते थे कि आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते, कब तक लिव इन में रहोगे, इस सब बातों का। और रिलेशन वाले भी बहुत थे मुंबई में इन लोगों का। तो फिर ये लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली आके पहले एक होटल में रुकते हैं। होटल, ट्रेन से उतरने के बाद जब ये होटल में रुकते हैं, फिर इनका एक कॉमन फ्रेंड रहता है, कॉमन फ्रेंड इन लोगों का रहता है, उसके पास छतरपुर जाते हैं। छतरपुर में उस कॉमन फ्रेंड के यहाँ जब 5-6 दिन रुकते हैं, फिर इसके कॉमन फ्रेंड इनको बोलता है कि तुम लोग क्यों ना इधर ही रूम ले लेते हो। वहीं जो है यहीं से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। फिर आफ्ताब और श्रद्धा जो है एक रूम ले लेते हैं। एक रूम लेते हैं। रूम लेने के मात्र 5 दिन बाद जो है आफ्ताब और श्रद्धा में अक्सर इस बात की नोकझोंक होती रहती थी। श्रद्धा का कहना था कि अब तुम मेरे से शादी कर लो क्योंकि लिव इन बहुत दिन हम लोग रह चुके हैं, अब हम लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन आफ्ताब और श्रद्धा में इस बात में तू मैं हुई और इसी में जो है आफ्ताब जो है, जो आफ्ताब का स्टेटमेंट है अभी जो वो पुलिस कस्टडी में बताया है, आफ्ताब उसका गला दबाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद आफ्ताब ये सोचता है कि अब इसके बॉडी को क्या किया जाए, क्योंकि आफ्ताब का कहना ये है कि नासमझी में, नोक झोंक में जो है मिस्टेकली इसका गला मेरे से कुछ ज़्यादा ही दब गया, जिससे इसकी मौत होती है। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा मर चुकी थी और मरने के बाद जो है आफ्ताब श्रद्धा के लाश को बाथरूम में रख देता है जाके। और फिर बाथरूम में रखने के बाद फिर आफ्ताब जो है घर से बाहर निकलता है, कुछ रुपये पॉकेट के जेबी में रख के, और बाहर निकल के जाता है सबसे पहले एक फ्रिज के दुकान पे लोकल मार्केट से और फ्रिज लेता है। फ्रिज के लिए ऑर्डर कर देता है और लोकल दुकान वाले जो है इसके घर के नंबर वगैरह लेके इसके घर पे पहुंचाने का वादा कर देते हैं कि आधे से 1 घंटे के बीच में मैं आपके घर पे फ्रिज को पहुंचा दूंगा। फिर ये वहाँ से फ्रिज ऑर्डर करने के बाद जाता है और उसी मार्केट से एक आरी लेता है। आरी लेने के बाद इसके पास आधे घंटे का ही टाइम था, तो वो जल्दी में घर आ जाता है। घर आता है और घर आने के बाद तब तक जो है फ्रिज वाला आ चुका होता है। फ्रिज वाले को गेट पे ही इसने रोक दिया और टिप वगैरह देके उसे घर के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि घर में जो था लाश पड़ा हुआ था वो भी श्रद्धा का, तो घर के अंदर आने नहीं दिया। और फ्रिज जो लेके आए थे उसे इन्होंने बोला, आफ्ताब ने बोला कि मुझे रैपिंग वगैरह करने आता है तो आप यहाँ से चले जाइए। उसे जो है अच्छा खासा टिप भी दिया। तो ये सोच के वो भी वर्कर्स जो था, जो वहाँ पे लेके आया था लेबर, वो वहाँ से निकल गया। फिर ये आके फ्रिज सेटअप करता है, फ्रिज को चालू करता है। फ्रिज को बोतल वगैरह रख के पहले चेक कर लेता है कि फ्रिज सही है या नहीं। जब उसे फ्रिज लगता है कि हाँ सही है, तो 24 घंटे जो है बीत चुके थे और गर्मी का महीना था। गर्मी के महीने में इस घटना को अंजाम आफ्ताब ने दिया था। गर्मी का महीना था, 12-14 घंटे बीत चुके थे। इसी बीच जो है अब जो है लाश में से बदबू आने लगती है। बदबू आने लगती है। आफ्ताब पढ़ा लिखा था, उसने फ्रिज लाया। फिर फ्रिज में जो वही आरी जो मार्केट से लाया था, आरी से जो है बाथरूम में जाके लाश को काटना शुरू किया। पहले उसने आधा लाश काटा, फिर उसे फ्रिज में रखा। फ्रिज में आमतौर पे क्या होता है, हर एक फ्रिज में जो है ऊपर से एक जो है वो जो है डीप फ्रीजर होता है। उसमें जो है हम लोग अक्सर जो है बर्फ़ गर्म करने के लिए ज़्यादा बर्फ़ का क्वांटिटी जो है उस पर असर डालने के लिए, ज़्यादा जल्दी बर्फ़ जमाने के लिए उसमें रखा जाता है बोतल। तो उसमें जो है आफ्ताब क्या करता था कि उसके लाश के जो आधे टुकड़े उसने किए थे, क्योंकि उसे ये भी डर था कि मकान मालिक कहीं ना आ जाए। और देखिए दिल्ली ऐसे राज्य में क्या होता है, दिल्ली ऐसे शहर में क्या होता है कि अक्सर जो आप रहते हैं, और हमारा समाज भी आजकल इसी गतिविधि की ओर बढ़ते जा रहा है कि अगर हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो अक्सर पड़ोसी को पता भी नहीं रहता है कि हमारे बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, किस पैशन से,
ये सब पता नहीं रहता है, ये सब गांव तक ही सीमित रह जाती है। इसी बात का फ़ायदा आफ्ताब को मिला। आफ्ताब जो है पहले जो है आधा लाश कट किया, उसे फ्रिज में रखा, फिर जो आधा लाश बचती है फिर वो क्या करता है कि आधा लाश कट करने के बाद फिर वही लाश को बाथरूम में रख दिया, और बाथरूम उसे यूज़ भी करना था, इसलिए वो जल्दी में था कि जल्दी इसके टुकड़े करके मैं रख दूं ताकि मैं बाथरूम यूज़ कर सकूं। और आफ्ताब का हिम्मत देखिए कि उसी फ्रिज में उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की लाश है, और उसी में वो जो है पानी रखता है, दूध रखता है, चाय बनाता है, पीता है जब उसे भूख लगती है, और सब काम बाकायदा जो है वो एकदम समय पे किया है। चाय बना के पिया है, जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है, खाना खाया है, फिर वो जो है सो जाता है। फिर दूसरे दिन वो उठता है और फिर जो है वो आधा जो लाश बचा हुआ था उसे काटता है, और मार्केट से पन्नी भी वो खरीद के लाया था। उस पॉलीथीन में क्या किया आफ्ताब ने, उस पॉलीथीन में लाश के टुकड़े जो करीब 35 पॉलीथीन बनाए उसने, और लाश के टुकड़े को रख दिया। और देखिए कितना पढ़ा लिखा था और कितना माइंड को उसने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया इसमें कि क्या करता था वो कि वो जो लाश के टुकड़े करके रख दिए थे लाश के, तो वो क्या करता था कि अक्सर जो है हर एक 2 घंटे के अवधि पे जो है वो लाश के टुकड़े को बदलते रहता था। इट मीन्स कि जो ज़्यादा डीप फ्रीजर में रखा जाता है जिसमें बर्फ़ और पानी गर्म की जाती है, उसमें जो है कभी नीचे वाले लाश को रखता था, फिर जब वो समझ जाता था कि ये ठंडा हो गया अब इसमें से बदबू नहीं आएगा, फिर उसे नीचे रखता है। फिर वो खाना वाना खाता है, जाता है मार्केट जाके जो है फिर वो रूम फ्रेशनर वगैरह लाता है, पूरे रूम में मार देता है गेट वगैरह सब पे, ताकि बाहर जो है बदबू ना जाए। फिर वो क्या करता है कि 2 बजे रात को, पहली बार वो 2 बजे रात को घर से बाहर निकलता है। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली ऐसे शहर में जहाँ 2 करोड़ लोग रहते हैं, और वहाँ पे ये 2 बजे रात में अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, और पहला ट्रिप जब उसने अब श्रद्धा की लाश को फेंकने के लिए ले गया, तो उस दिन वो बहुत कम, मतलब 1 पॉलीथीन ही अपने बैग में रख के ले गया, ताकि उसे ये लगे, पहले वो जाके रैकी किया और ये देखा कि उसके अगल बगल जो है पीसीआर की वैन नहीं घूमती है, तो फिर वो जो है लाल किला के आसपास जाके, लाल किला या कुतुब मीनार कुछ ऐसा है, उसके आसपास जो है जाके उसने उस लाश को फेंका जंगल में। फिर वो वहाँ से आया। हर एक दिन इसका ये सिलसिला जो है लगभग 18 से 19 दिनों तक चलता रहा। 18 से 19 दिनों के अंदर ना ही उसे एक बार किसी पुलिस की पीसीआर वैन रोकी, ना ही आम लोग, और इसके दिल में ये भी खौफ नहीं था कि कहीं रात के 2 बजे हम निकल रहे हैं, क्या पता पुलिस की गाड़ी मिल जाए। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में अगर हम दारू की बोतल लेते हैं, वाइन की बोतल लेते हैं 2-4, और उसे अगर नोएडा बॉर्डर हम लोग क्रॉस करते हैं तो दिल में धक-धक सी लगी रहती है कि कहीं नोएडा पुलिस हमें गिरफ्तार न कर ले ये 4 शराब की बोतलों के साथ। लेकिन आफ्ताब का जिगरा देखिए, वो मुंबई से जस्ट आया ही था, उसके लिए शहर भी नया था, फिर भी उसका हिम्मत देखिए कि उसने 35 के 35 टुकड़ों लाश को मात्र 18 से 20 दिन के अंदर पूरा जगह लगा दिया। वो भी अलग अलग जगहों पे फेंकता था। अलग अलग जगह कहने का मतलब ये कि कभी इधर फेंका, कभी उधर फेंका। उसके मन में ये था कि अगर लाश किसी को मिल भी जाए, टुकड़ा किसी को मिल भी जाए, तो वो इससे ये ना पता लगा सके कि ये टुकड़ा जो है, ये लाश जो है, ये किसका है। खैर ये जो है सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और इधर जो है श्रद्धा की मौत हो जाती है, और उसने अपने स्तर से जो है उसे ये लगा कि अब मुझे कोई ये नहीं कर सकता, और वो अपार्टमेंट भी चेंज नहीं किया, रूम भी चेंज नहीं किया, उसी रूम में लगातार 6 महीने तक और रुका वो। ना ही उसके ओवर कॉन्फिडेंस ये थे, पढ़ा लिखा था, लेकिन ना ही उसने फ्रीजर वगैरह किसी चीज़ को डिस्पोज किया, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। आमतौर पे आजकल सभी को पता रहता है कि फ्रीजर वगैरह से भी फोरेंसिक जांच जो होती है उसमें एविडेंस मिल जाते हैं, लेकिन उसने उसको भी डिस्पोज नहीं किया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में इसमें था कि मुझे तो कोई कुछ कर नहीं लेगा। 6 महीना बीत चुके थे। इधर श्रद्धा के पिता लगातार जो है देखते रहते थे कि ये डीपी वगैरह बदल नहीं रही है, और इस श्रद्धा का नंबर भी चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ होने लगता है। तो इसने उसके कॉमन फ्रेंड वगैरह से बात करने की, उसके पिता जो आमतौर पे वो करते थे, वो कॉमन फ्रेंड वगैरह से बात करने की कोशिश की है। तो कॉमन फ्रेंड वगैरह से जब वो बात करने की कोशिश किए, तो उस दौर में उसे पता चला कि श्रद्धा की बातें जो है ना ही किसी कॉमन फ्रेंड से हो रही है, ना ही किसी से हो रही है। तो श्रद्धा के पिता जो है टेंशन में आए, और वो जो है अपने पालघर में लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट दर्ज करवाए, और पालघर में ये रिपोर्ट दर्ज करवाए कि हमारी बेटी जब मुंबई से दिल्ली के लिए कूच करती है, रवाना होती है, तो उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है, आप पता लगाइए। फिर पालघर पुलिस स्टेशन जो है, लोकल पुलिस स्टेशन, वो इस केस को दिल्ली पुलिस को देती है। लेकिन श्रद्धा के पिता को ये ज़रूर पता था किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से कि ये छतरपुर में रहती है। तो पालघर पुलिस जो है छतरपुर पुलिस को जो है
ये सूचना देती है, फॉरवर्ड करती है। फिर श्रद्धा के पिता जो है दिल्ली आते हैं। फिर छतरपुर पुलिस इसमें जो भूमिका निभाई है काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ ये है कि छतरपुर पुलिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए श्रद्धा का जो सिम था उसके ज़रिए वो जो है आफ्ताब तक पहुंचता है। और आफ्ताब की ये देखिए मानसिक स्थिति देखिए कि आफ्ताब उसी घर में रह रहा है, जिस फ्रिज में उसने लाश को रखा था उसी फ्रिज में पानी रख के पी रहा है। कॉमन चीज़ें जो यूज़ होती है पूरे घर में वो ऐसे ही रहता था, ना ही दिल में कोई डर ना ही कोई झिझक। पुलिस वहाँ पहुँचती है और आफ्ताब से पूछती है कि आपके साथ एक श्रद्धा नाम की लड़की रहती है, वो है कहाँ। फिर आफ्ताब बोलता है कि वो तो मेरे से झगड़ा हुआ और उसी दिन जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे उसके 2-4 रोज़ बाद ही मेरे से झगड़ा करके चली गई। उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है और देखिए ना, हम तो फ़ोन पे बहुत बार फ़ोन किए, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर पुलिस उससे पूछती है, जब उसके फ़ोन का जांच करती है पुलिस, तो पता चलता है कि आफ्ताब ने एक बार भी फ़ोन करने की कोशिश नहीं किया। ये बात सही था कि श्रद्धा का फ़ोन ऑफ था, उसका नंबर ऑफ था, लेकिन आफ्ताब जो है एक बार ना उसे फ़ोन किया था ना कुछ। फिर पुलिस जो है उसे रूम से उठा के थाने पे लाती है और अक्सर जो पुलिसिया टॉर्चर होता है, पुलिसिया अंदाज होता है पूछने का, उस अंदाज को देखते ही आफ्ताब जो है वो टूट जाता है और सारी कहानी बताने लगता है। फिलहाल आफ्ताब जो है पुलिस के कस्टडी में है। आफ्ताब के साथ पुलिस हर एक वो जगह पे जा रही है जहाँ पे उसके अनुसार लाश को उसने फेंका है। आफ्ताब का कहना ये है कि मुझे ठीक से याद भी नहीं है क्योंकि रात का समय था और रात के समय में मैं जल्दी जल्दी फेंक के आ जाता था, लेकिन पुलिस जो है उसको हर एक उस जगह पे ले जा रही है। लेकिन बात ये है कि 6 महीने हो चुके हैं और अक्सर जंगल के पास जो है जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं, तो शायद लाश मिलना तो मुश्किल है। लेकिन पुलिस को जो है आरी वगैरह जो कुछ भी था जिससे उसके लाश को टुकड़े किए गए थे, ये सब नाली में आफ्ताब का कहना है कि हम नाली में उस सबको बहा दिए हैं, फ्रिज भी है। फिलहाल सारी चीज़ की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बच्चे जो है जब कुछ बड़े होते हैं तो माँ बाप की जो है बातें सुनना मना कर देते हैं, मानना मना कर देते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चे से जितना भी फ्रेंड्स के तौर पे रहें, फ्रेंडशिप बना के रखें, तो क्या होता है कि बच्चे अपने मन की बातों को आपके सामने रख पाएंगे। अगर आप फ्रेंडशिप जैसे रहेंगे या फ्रेंडशिप करके रखेंगे अपने बच्चों से, तो आपको आपके बच्चों की तरफ से भी फ्रेंडशिप जैसा ही स्वभाव मिलेगा, फिर वो आपकी बातों को समझने का कोशिश करेगा। तो यही थी ये पूरी स्टोरी। लगातार हमारी टीम जो है इस खबर पे नज़र बनाई हुई है। हमारी टीम जो है लगातार ये परखने और पता कर लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पुलिस कस्टडी में क्या क्या हो रहा है आफ्ताब के साथ। हम हर एक कहानी की हर एक जो घटना की कहानी है वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे ST भारत, मैं था आपके साथ अंकित झा। बहुत बहुत धन्यवाद।